हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जिसमें 100% क्वेश्चंस गेस किए हुए। और आज का मॉडल सेट जो 4 है, इससे पहले मैं 3 मॉडल सेट का सोल्यूशन करा चुका हूँ, जिसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में 80-80 प्रश्न है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उन वीडियोस को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसको देखने के बाद उस मॉडल सेट को भी ज़रूर देखें। तो ये मॉडल सेट इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 100% गेस किया हुआ प्रश्न है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि बिहार बोर्ड ने ऐसे ही प्रश्नों का मॉडल सेट रिलीज़ किया है, जो मैं उसी का उठा करके हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत कम समय में हम 80 प्रश्नों का सेट सॉल्यूशन करा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो है गुटेनबर्ग का जन्म ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था, राइट आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो वो धर्म पर होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग, जो कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे कि चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति के द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1995 में की गई था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून कब लागू किया गया था? तो ये 2005 ईस्वी को लागू किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो वो मूल अधिकार समानता का अधिकार दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में करें कि टीपू सुल्तान शासक थे, तो वो मैसूर के शासक थे। ये मैसूर कर्नाटका में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो जनरल डायर ने 10 मिनट में 1600 राउंड की गोलियां चलाई थी। 17 नंबर में करें कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ये कोसी नदी है, जो बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 में करें, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना दिया गया है? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिया गया है, और ये 2015 में किया गया था। इससे पहले सन 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था, और उसको 2015 में भंग करके उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में करें कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो कहता है कि इनमें से सभी बीमारू राज्य है। अगर इसके अंदर में कर्नाटका होता तो वो कहता है कि बिहार में इसमें बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में करें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 ईस्वी की हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया था? तो वो है 8 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में करें, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो वो है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में करें कि सुनामी कहाँ आती है? तो कहता है कि सुनामी समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में करें कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 28 में करें, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो वहाँ का प्रमुख कारण था पानी की कीमत में वृद्धि कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 30 नंबर में कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो वो पटना में है, जो बिहार का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। 32 नंबर में कह रहा है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। 33 नंबर में कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था, जो जमशेदपुर में है। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये है जिम्मरमैन ने कहा है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वो है व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 36 में करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था सन 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि सविनय अज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी को डंडी मार्च के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो वह है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में करें कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, वो विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में करें संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है रेडियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे प्रथम विश्व युद्ध किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 43 में अगर हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। साथियों, आप तक जो हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिए। 44 नंबर में क्या कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सन 1965 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर करें कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो वह 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 में करें कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो वह विलियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो वह अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 में करें कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में करें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1920 ईस्वी को था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पचास नंबर में कह रहे हैं कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था, तो बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। सी। 51 नंबर में कह रहे कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो वो है चीनी उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नंबर 52 में कह रहे कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है, तो वह है 7%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो वो है उत्तराखंड में प्रचलित। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे कि देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था देश के बांधवों को मंदिर। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहे कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है, तो वर्धन काल कहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला है, तो वो 7% है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो वो है घाटशिला। ऑप्शन नंबर सी है, यानी जादूगोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो वह है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, वो है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहे हैं निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो वो है 50%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो वो है जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी। चौंसठ नंबर में कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो वह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 65 नंबर में कह रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो क्या होती है, वो ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहे हैं कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 545। और बिहार में विधानसभा
में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। क्वेश्चन नंबर 67 में अगर एक संघ सरकार का उदाहरण है तो वो कौन है? अमेरिका है। अमेरिका में संघ सरकार चलती है। क्वेश्चन नंबर 68 में अगर यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सन 1999 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 में अगर भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो वो है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 में करें कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 में करें उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 में करें कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो वो है कर्नाटक, बीमारू राज्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 में करें भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो है मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर में बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 में करें सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वह है वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर का प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कब किया गया था? तो सन 1969 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहे कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो वो सुनामी को नापते हैं कि कितना गति है इस सुनामी के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप है। तो साथियों इस तरीके से मेरा मॉडल सेट 4 कंप्लीट होता है। बहुत सारे मॉडल सेट क्वेश्चन में पहले वाले मॉडल सेट के हिसाब से रिवीजन है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। अगर इस प्रश्नों को भी आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। और आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चाहे हो भूगोल का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो, तमाम आपका सोशल साइंस के जो 4 बुक है उन 4 बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव वीडियोस पढ़ा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ देख सकते। तो आप में से जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों तो शेयर कर दिए। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।